झारखंड विधानसभा की बात करेंगे, जहां विधानसभा चुनावों के फर्स्ट फेज की वोटिंग के लिए अब केवल 3 दिन शेष हैं। 13 तारीख को 43 सीटों के लिए मतदान होना है। ऐसे चरण में चुनावी घमासान के बीच राज्य में सियासी सरगर्मी तेज है। सभी दलों के स्टार प्रचारकों का आना जाना तेज हो गया है। इसी बीच आज यानी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोकारो में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते नजर आए। इस दौरान पीएम मोदी ने बोकारो में कहा कि झारखंड को हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। आप मुट्ठी भर बालू के लिए तरस रहे हैं। जेएमएम के नेता बालू की तस्करी कर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इनके पास से नोटों के इतने पहाड़ निकल रहे हैं कि गिनते गिनते मशीनों भी जो हैं थक जाती हैं। ये पैसे कहां से आए? ये आपके हक का नहीं है। क्या ये आपकी जेब से लूटा गया है? ऐसे कई आरोप प्रधानमंत्री ने आज लगाए हैं। पक्ष जानिए ज्योति से। तो चलिए अब खबर का पक्ष जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोकारो में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक आंकड़ा देता हूं जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज से 10 साल पहले 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। सोनिया गांधी सरकार चलाती थी और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में बैठा दिया गया था। तब उस समय केंद्र सरकार ने झारखंड को 10 साल में बड़ी मुश्किल से केवल 80 करोड़ रुपए दिए थे। 2014 के बाद दिल्ली में सरकार बदली। आप सबने दिल्ली और केंद्र में आपके इस सेवक मोदी को सेवा करने का अवसर दिया। केंद्र में बीजेपी एनडीए सरकार बनी तो 10 साल में हमने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक झारखंड को दिया। हमने ये ज़्यादा पैसे क्यों भेजा? क्योंकि झारखंड हमने बनाया है तो हम ही संवारेंगे। अब इस खबर का विपक्ष क्या कहता है वो आपको समझाएंगी मेरी सहयोगी शिवांगी। एक आंकड़ा देता हूं जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज से 10 साल पहले 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। मैडम सोनिया जी सरकार चलाती थी और मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री के रूप में बिठाया था। तब उस समय केंद्र सरकार ने झारखंड को, ये झारखंड वालों ने याद रखना चाहिए, केंद्र सरकार ने उस समय झारखंड को 10 साल में बड़ी मुश्किल से 80,000 करोड़ रुपए दिए थे। 10 साल में कितने? 80,000 करोड़। 10 साल में कितने? जरा सबके सब बताइए, 10 साल में कितने? 80,000 करोड़। 2014 के बाद दिल्ली में सरकार बदली। आप सबने दिल्ली में, केंद्र में आपके इस सेवक मोदी को सेवा करने का अवसर दिया। और सेवा कैसी होती है? बीते 10 साल में हमने कितना पैसा दिया बताऊं? 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 याद रखोगे? अच्छा ये बताओ, उन्होंने कितना दिया था? उन्होंने कितना दिया था? उन्होंने कितना दिया था? केंद्र में भाजपा एनडीए सरकार बनी तो 10 साल में हमने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक झारखंड को दिया। कितना? जरा जोर दे बोलिए, कितना? उन्होंने कितना दिया था? हमने कितना दिया? ये ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? 4 गुना हुआ कि नहीं हुआ? तो हमारा आपके प्रति 4 गुना प्यार है कि नहीं है?
है कि नहीं है? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो आपने इस खबर का विपक्ष जो है बात करते हैं, पक्ष जो है बात करते हैं विपक्ष की। झारखंड के इस चुनावी घमासान के बीच एक ओर जहां कांग्रेस और उसके सहयोगी गठबंधन पर बीजेपी हमलावर है, वहीं दूसरी ओर झारखंड में कांग्रेस जिस इंडी गठबंधन के सहारे सरकार बनाने का दावा कर रही है, अब उसी में फूट नजर आ रही है, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस ने 2 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा कर दिया है। झारखंड विधानसभा के पहले चरण में पलामू प्रमंडल के सभी 9 सीटों पर मतदान होना है। प्रदेश के 5 प्रमंडलों में पलामू ही ऐसा है जहां इंडी गठबंधन के तालमेल में अभाव नजर आ रहा है, जहां विश्रामपुर और छतरपुर में कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। ऐसे में झारखंड के इस चुनावी घमासान में इस जर्जर गठबंधन के सहारे कांग्रेस की नैया कितनी पार लगती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और झारखंड में मुकाबला बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। जनता किसकी फैन है, क्योंकि झारखंड में सोरेन वर्सेस सोरेन है। चंपई सोरेन इस बार बीजेपी से ताल ठोक रहे हैं। जेएमएम पार्टी है, कांग्रेस से, और त्रिकोणीय मुकाबला होगा क्या? 3 दिन का समय शेष है, लेकिन बड़ा विशेष है।